बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 कविता उद्यमी नर, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा, करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। भ्रुवों मीन्स होता है भौवें, और निरुद्यमी क्या होता है? जो उद्यम से घबराते हैं, जो उद्यम यानी संघर्ष मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखें तो बच्चों इन पंक्तियों का भी देखिए संदर्भ सेम रहेगा। उसके बाद व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से। कभी भी प्रकृति डरती नहीं है, और भाग्य के किसी कोई ऐसा मनुष्य जो कहे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो प्रकृति उसको स्वयं सब कुछ दे दे और उससे डर जाए, उसके सामने झुक जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति नेचर किसी के बस में नहीं है। प्रकृति किसी से नहीं डरती है, उसको किसी का भी डर नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से देखें, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति किससे हारती है? प्रकृति हमेशा मनुष्य के उद्यम से, अर्थात मनुष्य के परिश्रम करने से, उसके परिश्रम के द्वारा बहाए गए पसीने से। श्रम जल मतलब परिश्रम से बहाया गया जो पसीना है, उससे डरती है। अर्थात अगर कभी प्रकृति हारती है तो हमेशा वो मनुष्य के परिश्रम से हारती है, और किसी भाग्यवादी के सामने वो डरकर झुकती नहीं है, क्योंकि उसे किसी के भाग्य से कोई मतलब नहीं है। आगे देखें, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा, करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा। ब्रह्मा द्वारा दी गई जो रेखाएं हैं, कहते हैं ना कि हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो ब्रह्मा अर्थात ईश्वर लिखकर भेजते हैं। अभिलेखित करते हैं, वो ईश्वर लिखकर भेजते हैं। ऐसा जो पढ़ते हैं या जो ऐसी बात करते हैं वो निरुद्यमी होते हैं। निरुद्यमी मतलब वो साहसी नहीं है, वो परिश्रमी नहीं है। तो हमेशा जो भाग्यवादी होते हैं, ब्रह्मा द्वारा लिखित भाग्य को ही पढ़कर सोचते रहते हैं कि बस मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा और मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी उद्यम से जी चुराएगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, तो कुछ भी उसके काम नहीं आना है। कोई भी रेखा जो हाथ में दी है उसके काम नहीं आनी है। धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। कवि कहता है कि जो वीर होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वो अपने कुअंक, भाल मीन्स होता है माथा, तो जो भी उनकी खराब, कु से वर्ड हो गया यहाँ पर कि अगर उनका दुर्भाग्य भी है, कुअंक से मतलब यहाँ दुर्भाग्य से है कि अगर उनका कहा जाए कि उनके हाथ में रेखाएं नहीं हैं, उनका दुर्भाग्य भी है, तो उनके माथे का जो दुर्भाग्य है, जो अपनी गरीबी है, जो अपना निचला स्तर है, वो अपने भ्रुवों से अर्थात भौवों से पानी बहाकर धो देते हैं। अर्थात इतनी मेहनत करते हैं कि कुछ भी जो सही नहीं है, उनके जीवन में अच्छाई नहीं आ पा रही है, उनके जीवन में वैभव नहीं आ पा रहा है, तो वो अपने उस दुर्भाग्य को, कुअंक मतलब उस अपने दुर्भाग्य को अपने भ्रुवों मतलब भौवों के द्वारा बहाए हुए पानी से, अर्थात परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके, अथाह परिश्रम करके उस दुर्भाग्य को मिटा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वही सफलता प्राप्त करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं जो उद्यमी नर होते हैं, और उद्यमी नर के सामने प्रकृति सदैव हार जाती है, और बाकी किसी से प्रकृति कभी भी डरती नहीं है। अब देखें आगे, भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन, भाग दूसरे जन का। कवि कहता है कि जो भाग्यवाद है वो पाप का आवरण है। जो भाग्यवादी हैं, जो भाग्य को मानते हैं, वो एक तरीके से कवि कहता है कि पाप का आवरण ओढ़ के रहते हैं। और शास्त्र जो है वो शोषण का, और जो शास्त्रों में लिखा है, तो कवि कहता है कि भाग्यवाद पाप का आवरण है, और जो शास्त्र है वो शोषण करते हैं मनुष्यों का। शास्त्रों से मनुष्यों का शोषण होता है, और भाग्यवाद से पाप बढ़ता है। इसलिए
जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इसके कारण क्या होता है कि जिससे रखता दबा एक व्यक्ति, जो एक मनुष्य है, वो दूसरे व्यक्ति के भाग्य को दबा देता है। कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य को कम कर देता है, दबा देता है? क्योंकि जो भाग्यवादी होते हैं वो भाग्यवाद के आड़ में, भाग्यवाद का आवरण ओढ़ करके कई तरह के पाप करते हैं। कैसे पाप करते हैं? जब तुम भाग्य को मानोगे, कर्म को मानोगे ही नहीं, अर्थात जो भी व्यक्ति केवल भाग्य को मानेगा, कर्म को मानेगा ही नहीं, तो फिर उसकी उन्नति कैसे होगी? और फिर वो अपना भरण पोषण करने के लिए क्या करेगा? शास्त्रों की बातें बताएगा, शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है ना? यानी कर्म पे विश्वास नहीं करेगा और भाग्य को महत्व देगा। और जब भाग्य को महत्व देगा तो जाहिर सी बात है, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को अनर्गल रूप से, सही तरीके से नहीं, अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से वो दूसरों के सामने बताएगा, जिससे कि शोषण होगा, जिससे कि मनुष्यों का शोषण होगा। और इसी से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य को कम कर देगा। क्योंकि जो भाग्यवादी हैं, वो जो मेहनत करने वाले हैं, उनको भी उसी तरह की बात बताएंगे कि तुम्हारे भाग्य में ये है, तुम्हारे भाग्य में वो है ना? इस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा सबका भाग्य कमजोर हो जाएगा। अर्थात जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे। अब यहाँ पर भाग्य से क्या मतलब है? जिससे कि जो कर्मशील मनुष्य हैं उनको भी वो भाग्यवादी अपने भाग्यवाद के आवरण में पापी बनाते हैं या गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि कर्म का संदेश ही सबसे महान संदेश होता है। कर्मशील बनना सबसे बड़ा भाग्य है और खुद का लिखा हुआ भाग्य है। आगे देखें, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पग पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो कवि कहता है पूछो किसी भाग्यवादी से, जो बड़ा भाग्य को महत्व देते हैं, उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि यदि विधि अंक, अगर ईश्वर का लिखा हुआ विधान ही प्रबल है, यदि ईश्वर ने जो लिखकर भेजा है व्यक्ति के हाथों में, अगर वही प्रबल है, वही श्रेष्ठ है, तो पग पर क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल। तो उन पर क्यों न देती, पग की जगह उन पर होगा, उन पर क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो ये जो वसुधा है, जो कि अथाह रत्नों से भरी हुई है, वसुधा को इसीलिए रत्न गर्भा भी कहा जाता है। इस पृथ्वी में अनेक रत्न दबे पड़े हैं, तो क्यों वो उस भाग्यवादी व्यक्ति के सामने अपने रत्नों को क्यों नहीं उगल देती, क्यों नहीं उसको दे देती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि वसुधा उसी को सब कुछ देती है जो मेहनती है, जो निज मेहनत से, अपने प्रयासों से, उद्यम से, अपने श्रम जल को बहाकर जो वो पैदा करता है, जो खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, या जो मेहनत से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ही अपनी ये जो पृथ्वी है, वसुधा है, सब कुछ देती है। किसी भाग्यवादी के सामने कुछ भी वो नहीं दे देती है। अर्थात ये सबसे बड़ा एक उदाहरण दिया गया है कि जो लोग भाग्यवाद को मानते हैं तो उन्हें बहुत भाग्यवाद को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मवाद ही प्रधान होता है। और उसी संबंध में उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि भाग्यवाद प्रधान होता तो ये वसुंधरा स्वयं उन भाग्यवादी व्यक्तियों के सामने जाकर अपने रत्नों को दे देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो श्रम करता है, उद्यमी होता है, उसी को प्रकृति, उसी के सामने प्रकृति या वसुधा अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की पंक्तियों को हम लोग कंप्लीट करेंगे।